हेलो दोस्तों, एनटीए के डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। किसी देश की राजनीतिक शक्ति का व्यापक रूप से निर्धारण उसके भूगोल द्वारा होता है। निम्नांकित में से किसने इस धारणा पर बल दिया? ऑप्शन ए जे कार्टर, ऑप्शन बी कार्ल हाउसहोफर, ऑप्शन सी डब्ल्यू मिशन या ऑप्शन डी डुवेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कार्ल हाउसहोफर। क्वेश्चन नंबर 2। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश समरतंत्र का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश समरतंत्र का प्रयोग किसने किया था, किस देश ने किया था? तो यह जर्मनी द्वारा किया गया था। और सोवियत संघ द्वारा क्या कौन सा समरतंत्र का प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में? तो यह वेव डिफेंस। वेव डिफेंस समरतंत्र का प्रयोग किया गया था सोवियत संघ द्वारा। और अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध द्वितीय में शाक एंड हाउ यह खाड़ी युद्ध द्वितीय में प्रयोग किया गया था अमेरिका द्वारा शाक एंड आव का। क्वेश्चन नंबर 3। मैकेंडर के भ्रू शक्ति सिद्धांत में विश्व का कौन सा क्षेत्र मध्य भूस्थल के रूप में पहचाना गया है? ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी केंद्रीय एशिया, ऑप्शन सी पश्चिम एशिया या ऑप्शन डी यूरेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केंद्रीय एशिया। क्वेश्चन नंबर 4। डेमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए आइजनहावर, ऑप्शन बी एल ब्रेजनेव या ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी गुजराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आइजनहावर। और एल ब्रेजनेव ने का कौन सा विचार दिया है? तो इन्होंने एशियाई सामरिक सुरक्षा का विचार दिया है। एशियाई सामूहिक सुरक्षा पर बल दिया। किसने? एल ब्रेजनेव ने। क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक युद्ध कला का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए शत्रु को आर्थिक विधियों द्वारा छिन्न करना, ऑप्शन बी शत्रु के संसाधनों पर आक्रमण करना, ऑप्शन सी नाकाबंदी करना या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका आर्थिक युद्ध का क्या तात्पर्य है? शत्रु को अधिक विविधों का क्षीण करना, ये सही नहीं है। शत्रु के संसाधनों पर आक्रमण करना ये भी कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा नहीं सही है। और नाकेबंदी करना, ये आर्थिक रूप से नाकाबंदी करने पर आर्थिक रूप से कोई भी शत्रु देश कमजोर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। जब उसे चारों ओर से घेर के और उस पर रसद पानी की सभी सामग्री को चारों ओर से नहीं आने देंगे तो वो आर्थिक रूप से नाकाबंदी का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र भारत में प्रथम रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए बीके कृष्ण मेनन, ऑप्शन बी केसी पंत, ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह या ऑप्शन डी आर वेंकट रमन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, संयुक्त कार्यवाही की यंत्रावली। ऑप्शन बी, राष्ट्र राज्यों के मध्य व्यवस्था। ऑप्शन सी, विरोधी के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही। ऑप्शन डी, सभी के लिए एक और सभी के लिए सभी का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी के लिए एक और एक के लिए सभी का सिद्धांत। यही है सामूहिक सुरक्षा। इसके क्वेश्चन नंबर 8, भयोत्पादन का उद्देश्य शत्रु के द्वारा सशस्त्र बलों के उपयोग के निश्चय को रोकना होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, एम.एच. हेपफील्ड। ऑप्शन बी, रेमंड एरोन। ऑप्शन सी, लिटिल हार्ड। या ऑप्शन डी, एंड्रू बिफ्रे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, लिटिल हार्ड। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग का निर्माण किए थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कितने प्रकार के दुर्ग का निर्माण किया वर्णन किया है? तो ये 6 प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया है कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 दिसंबर 1983 को। ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1985 को। या ऑप्शन सी 8 जनवरी 1985 को। ऑप्शन डी 8 दिसंबर 1982 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षेस की स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, चीन पाकिस्तान का जोड़ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, रन ऑफ कच्छ। ऑप्शन बी, चुम्बी घाटी। या ऑप्शन सी, काराकोरम राजमार्ग। या ऑप्शन डी, बाघा बॉर्डर। तो इसका सही आंसर है आपका काराकोरम राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 12, हम भारत के खिलाफ 1000 वर्ष तक युद्ध लड़ेंगे, यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, जियाउल हक। ऑप्शन बी, अयूब खान। ऑप्शन सी, याह्या खान। या ऑप्शन डी, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो 12 का क्या आ जाएगा? 12 का डी, जुल्फिकार अली भुट्टो। अली भुट्टो ने कहा कि हम भारत के खिलाफ 1000 वर्ष तक युद्ध लड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न क्षेत्रों में से चीन का कौन सा क्षेत्र इस्लामी कारवाद से पीड़ित संबंधित है? ऑप्शन ए, तिब्बत। ऑप्शन बी, अक्साई चीन। या ऑप्शन सी, जिनजियांग। या ऑप्शन डी, संघाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिनजियांग प्रांत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बोको हराम एक उग्रवादी समूह है, वो कहाँ सक्रिय है? ऑप्शन ए, नाइजीरिया में। ऑप्शन बी, माली में। ऑप्शन सी, दक्षिण सूडान में। या ऑप्शन डी, इराक में। तो 14 का कौन सा आंसर सही है? 14 का ए सही हो जाएगा, नाइजीरिया।
क्वेश्चन नंबर 15, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1991 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1991 को, ऑप्शन सी 31 मार्च 1991 को, या ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1991 को। तो इसका सही आंसर लेना ऑप्शन 15 का ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ कितने देशों में टूटा था? तो 15 देशों में टूट गया था। नंबर 16, स्टार्ट का मतलब क्या होगा? मतलब स्टार्ट का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए स्टैटिक टेरिटरी एंड रिडक्शन टास्क, ऑप्शन बी स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टेरिटरीज, ऑप्शन सी साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड, ऑप्शन डी स्टेट ट्रेड एंड रीजनल ट्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 का बी स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 17, रक्षा शोध एवं विकास संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1958 या ऑप्शन डी 1980। तो 17 का क्या होगा? 17 का सी सही होगा 1958। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड महान, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी शूद्रक या ऑप्शन डी क्लासविटर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंडल सिद्धांत किसने दिया था? तो मंडल सिद्धांत कौटिल्य का ही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्लान 1919 को युद्ध के इतिहास में एक सर्वाधिक अद्वितीय प्रलेख के रूप में वर्णन किसने किया? ऑप्शन ए लिटिल हार्ड, ऑप्शन बी जेएफसी फुलर, ऑप्शन सी डगलस, ऑप्शन डी मार्शल फ्राइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जेएफसी फुलर। 1919 प्लान 1919 जेएफसी फुलर का है। क्वेश्चन नंबर 20, संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन ए जोहान गार्टुंग, ऑप्शन बी एन टिकनर, ऑप्शन सी ए जी फ्रैंक, ऑप्शन डी आर मर्डोक। तो 20 का क्या होगा? तो 20 का ए जोहान गार्टुंग, ये सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21, प्रभाव सीमा परीक्षण निषेध संधि कब हुआ था? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 1993 में या ऑप्शन डी 1974 में। तो प्रभाव सीमा परीक्षण निषेध संधि कब हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन डी 1974 में सही हो जाएगा। 1976 में क्या हुआ था? तो 1976 में था शांतिपूर्ण आणविक विस्फोट संधि। शांतिपूर्ण आणविक विस्फोट संधि हुआ था 1976 में। और 1993 में क्या था? तो 1996 में हुआ था आपका सीटीबीटी हुआ था, सीटीबीटी पर संधि हुआ था। सीटी का फुल फॉर्म का सीटीबीटी का
तो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और 1993 में क्या हुआ था? तो 1993 में हुआ था आपका रासायनिक आयुध कन्वेंशन। रासायनिक आयुध कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, किसके द्वारा न्यूक्लियर वार एंड न्यूक्लियर पीस नामक पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन ए जे डुवेट, ऑप्शन बी क्लासविटस, ऑप्शन सी वाई अरकावे या ऑप्शन डी जे मियर सीमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाई अरकावे, ऑप्शन सी। पुस्तक कौन सा है? तो न्यूक्लियर वार एंड न्यूक्लियर पीस। क्वेश्चन नंबर 23, साबाक एक क्या है? ऑप्शन ए ईरान की सुरक्षा एजेंसी, ऑप्शन बी इराक की सुरक्षा एजेंसी, ऑप्शन सी इजराइल की सुरक्षा एजेंसी या ऑप्शन डी पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी। तो साबाक क्या है? साबाक क्या है? साबाक एक ईरान की सुरक्षा एजेंसी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इजराइल का सुरक्षा एजेंसी क्या है? खुफिया एजेंसी भी कह सकते हैं इसको, तो यह मोसाद। ये दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है मोसाद। अब पाकिस्तान की क्या है? तो ISI। क्वेश्चन नंबर 24, गोल्डन क्रिसेड निम्नलिखित देश सम्मिलित है। गोल्डन क्रिसेड में निम्नलिखित देश सम्मिलित है। तो गोल्डन क्रिसेड किसे कहते हैं? तो गोल्डन क्रिसेड ऐसे बना होता है गोल्डन क्रिसेड। या अफगानिस्तान हो गया, या पाकिस्तान हो गया, और या ईरान हो गया। तो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑप्शन सी सही है। और एक गोल्डन ट्रायंगल है, तो गोल्डन ट्रायंगल ऐसे बनता है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ लाओस हो गया। यहाँ क्या हो गया? यहाँ थाईलैंड हो गया। और यहाँ क्या हो गया? यहाँ म्यांमार हो गया। तो लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, ऑप्शन ए ये क्या हो गया? ये गोल्डन क्रिस ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल हो गया। और ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या हो गया? ये अब गोल्डन क्रिसेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए T-19 भीष्म टैंक, ऑप्शन बी पिनाका, ऑप्शन सी विक्रमादित्य या ऑप्शन डी पृथ्वी। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका को बोला जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, जीरो सम गेम निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? ऑप्शन ए यथार्थवादी सिद्धांत का, ऑप्शन बी निर्णय लेने का उपादान या निर्णय परक का सिद्धांत बोलते हैं, ऑप्शन सी गेम सिद्धांत या ऑप्शन डी सिस्टम सिद्धांत। जीरो सम गेम किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन सी गेम सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत को क्या कहते? यथार्थवादी सिद्धांत यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जो प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानते हैं।
ये समझिए, जिस दुनिया को हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं वह वास्तविक होता है, उसे यथार्थवादी सिद्धांत माना जाता है। और निर्णय लेने का सिद्धांत, इसके लिए आवश्यक होता है कि परिस्थितियों को सही ढंग से समझा जाए, इसलिए निर्णय कार्यकर्ताओं द्वारा उसकी सही समझदारी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यूं अपने भाषा में देखें तो निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सर्वोत्तम विधि होती है, इसे निर्णायक उपागम कहते हैं। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।